नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये हाई वोल्टेज महामुकाबला अगर पसंद आए तो दिल से एक लाइक कीजिएगा। और तो दोस्तों, आप आईपीएल 2026 के 36वें और अब तक सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो आज पिंक सिटी जयपुर के शानदार सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था, जहां अपने होम ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत और सनराइजर्स हैदराबाद की तूफ़ानी खिलाड़ियों से हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से। आज एसआरएच के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला भी ले लिया था, और विपक्षी टीम राजस्थान रॉयल्स को उनके होम ग्राउंड पर पहले बैटिंग के लिए इन्वाइट कर डाला गया। अब राजस्थान रॉयल्स की तूफ़ानी शुरुआत मैच हुई रनों की बारिश करने के इरादे से अब उतर चुके थे युवा सनसनी बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों, इन दोनों ही बैट्समैनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो हैदराबाद की ओर से पहला ओवर लेकर आए थे फास्ट बॉलर ईशान मलिंगा, जिनका सम्मान करते हुए दोनों ने पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए थे गाइस। परंतु दूसरे ओवर में हर्षल पटेल बॉलिंग पर आए और स्ट्राइक पर मौजूद थे यशस्वी जायसवाल ने अपनी असली अंदाज दिखाना शुरू कर दिया था, और ओवर की तीसरी बॉल पर कवर की ओर से अपने मुंह का बल्ला खोलते हुए एक आसमानी छक्के के साथ उन्होंने अपनी पारी का आगाज़ कर डाला था। वहीं दूसरी छोर पर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने हाथ खोले और डेविड पेन के तीसरे ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। अब पावर प्ले के 6 ओवर ख़त्म होने तक यहाँ राजस्थान ने बिना किसी नुकसान के 62 रन बना लिए थे गाइस। अब एसआरएच के बॉलर्स की वापसी में कप्तान ईशान किशन ने बॉलिंग में बदलाव किया और बॉल थमा दी थी जयदेव उनादत को। अब मैच के 8वें ओवर में उनादकत ने आते ही अपनी धीमी स्लोअर बॉल का जादू दिखाया और सेट रहे बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी को 28 रन के निजी स्कोर पर हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया था। अब ये राजस्थान को लगा था पहला बड़ा झटका, और इसके बाद मैदान पर उतर चुके थे राजस्थान के अगले बैट्समैन रियान पराग। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में स्पिन बॉलर अभिषेक शर्मा ने यशस्वी जायसवाल 45 रन को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया था। वहीं राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया और हैदराबाद की इन 2 विकेटों ने राजस्थान की रणगति पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी लगा दिया था। अब 13 ओवर तक राजस्थान का स्कोर 2 विकेट पर 105 रन पर था। वहीं मैदान पर अब कप्तान रियान पराग और सिमरन हैदवार भी मौजूद थे। तो दोस्तों, 15 ओवर से इन दोनों बैट्समैनों ने आग उगलना शुरू कर दिया था, और 16 ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी का हैदवार ने भयंकर तरीके से उनका स्वागत किया था, और इनके इस ओवर में 3 लंबे छक्के और 1 चौका भी जड़ दिया था। इस ओवर से अकेले 24 रन तो आए। वहीं दूसरी छोर से रियान पराग ने भी हर्षल पटेल की कुटाई भी करना शुरू कर दी थी, और मात्र 28 बॉल्स में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। तो दोस्तों, अब आखिरी ओवर्स में बल्लेबाजी करने आए थे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल ने आते ही ईशान मलिंगा को लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। अब आखिरी ओवर में हैदवार ने डेविड पेन को एक गगनचुंबी छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर अब 20 ओवर में 215 रनों के विशाल पहाड़ तक पहुंचा दिया था। वहीं हैदवार ने 22 बॉलों में नाबाद 55 रन्स की तूफानी पारी खेल डाली थी। अब सनराइजर्स हैदराबाद का रन चेस अब दोस्तों 216 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की ओर से खतरनाक ट्रेविस हेड और कप्तान ईशान किशन का बल्लेबाजी करने मैदान में उतर चुके थे। वहीं राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए थे सबसे फास्ट बॉलर और आग उगलती हुई जोफ्रा आर्चर। अब आर्चर की 150 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर पहले ओवर में हेड ने काफ़ी परेशान उनको किया, और मात्र 3 आए उनके बैट से। लेकिन दोस्तों, अब दूसरे ओवर में नांदरे भर करके आते ही ईशान किशन ने लगातार 3 चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। वहीं तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने भी संदीप शर्मा को 2 आसमानी छक्के लगाकर एसआरएच की गाड़ी को अब टॉप गियर में डाल दिया था। अब पावर प्ले के 6 ओवर ख़त्म होने तक एसआरएच ने वो 1 विकेट पर यहाँ पर ईशान किशन 24 रन बनाकर 68 रन बना लिए थे गाइस। अब यहाँ पर ईशान को जोफ्रा आर्चर ने किनिल बॉल तो कर दिया था, लेकिन रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई को अब बॉल
हाथ में आ चुकी थी उनके। अब रवि बिश्नोई ने आते ही अपने पहले ओवर में सेट बैट्समैन रवि सेठ 42 रन को गुगली पर फंसाकर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया था। तो कई साहब मैदान पर आ चुके थे एसआरएच के सबसे खतरनाक बैट्समैन हेनरिक क्लासन और उनका साथ देने आए थे नीतीश कुमार रेड्डी। तो भाई साहब हेनरिक क्लासन ने आते ही जडेजा को रिवर्स स्वीप पर चौका और स्ट्रेट छक्का लग जड़कर दिखा दिए कि वे किस इरादे से आए हैं। अब 15 ओवर थे, एसआरएच ने 145 रन बना लिए थे और आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए अब 71 रनों की ज़रूरत थी। वहीं आखिरी ओवर्स का सांसें रोक देने वाला ये क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि गाइस अब 17 ओवर लेकर आए थे ब्रजेश शर्मा की। क्लासन ने ऐसी धुनाई की कि इस ओवर से 22 रन आ चुके थे। अब मैच पूरी तरह से सांसें रोक देने वाला बन चुका था, क्योंकि 19 ओवर लेकर आए थे जोफ्रा आर्चर। अब स्ट्राइक पर भी खड़े थे नीतीश कुमार रेड्डी और आर्चर ने अपनी सटी यॉर्कर का इस्तेमाल किया और इस ओवर में मात्र 6 रन देकर नीतीश 30 रन को यशस्वी के हाथों कैच आउट करवा दिया था। अब आखिरी ओवर में एसआरएच को जीत के लिए गाइस 6 बॉलों में 18 रनों की ज़रूरत थी और बॉल थमा चुके थे यॉर्कर किंग संदीप शर्मा को गाइस। तो गाइस अब स्ट्राइक पर भी खड़े थे खतरनाक बैट्समैन हेनरिक क्लासन, जो कि अब तक 65 रन बना चुके थे। तो गाइस संदीप शर्मा ने पहली बॉल तो डाली सटी यॉर्कर के साथ और क्लासन 1 रन ही ले पाए। वहीं दूसरी बॉल डाली और नए बैट्समैन थे यहाँ पर। अब संदीप की वापस से स्लोअर बाउंसर पर अभिषेक ने घूमकर पुल किया और बॉल सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 6 रन के लिए जा चुकी थी। वहीं तीसरी बॉल डाली और संदीप ने फिर से स्लोअर बॉल डाली और इस बार अभिषेक बीट हुए और बॉल पैड पर लग चुकी थी। अब 1 लेग बाय का रन मिला गाइस। अब चौथी बॉल वापस क्लासन स्ट्राइक पर आ चुके थे। अब संदीप ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की पर बॉल हाफ वाली बन गई थी। अब हेनरिक क्लासन ने कवर के ऊपर से एक शानदार स्मिथ चौका जड़ दिया था। तो गाइस अब 5वीं गेंद डाली संदीप शर्मा अंडर प्रेशर के साथ और उन्होंने एक और वाइड यॉर्कर डाली थी। इस बार क्लासन का बल्ला ठीक से नहीं लगा और बॉल हवा में खड़ी हो गई थी। अब पॉइंट पर खड़े रविंद्र जडेजा ने दौड़ लगाते हुए एक कैच भी पकड़ लिया था गाइस। ये हैरान सा कर देने वाला डाइविंग कैच पकड़ा था और दोस्तों पूरे फैंस अब पूरा सवाई मानसिंह स्टेडियम भी खुशी से जूम उठा चुका था, क्योंकि क्लासन 69 रन बनाकर आउट हो चुके थे और एक गेंद में अब 6 रन की ज़रूरत थी गाइस हैदराबाद को। और गाइस अब आखिरी बॉल डाली जाती और नए बैट्समैन थे सलील अरोरा और स्ट्राइक पर खड़े थे। तो संदीप शर्मा ने एक परफेक्ट ट्रॉक सिंग वाली यॉर्कर डाली और सलील बॉल को छू भी नहीं पाए थे गाइस और बॉल सीधा स्टंप्स में जा घुसी और क्लीन बॉल्ड हो चुके थे। तो गाइस ये शानदार मोमेंट रहा और इसी के साथ अब राजस्थान रॉयल्स ने अपने होम ग्राउंड पर इसे सांसें रोक देने वाला महामुकाबले को 5 रनों से जीत लिया था। तो अब जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा की आखिरी ओवरों की गई ये शानदार बॉलिंग से आरआर को एक ऐतिहासिक जीत भी दिला दी थी। तो दोस्तों क्रिकेट गुरु की ये आपको हाईलाइट वीडियो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगले मैच की नई हाईलाइट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।